बिल्कुल जी। आज़ाद जम्मू कश्मीर के जो है वो 13वें वज़ीर आज़म का इंतखाब का अमल जो है वो मुकम्मल हो चुका है और अब्दुल कयूम न्याजी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नामजद उम्मीदवार थे वो 33 वोट लेकर वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर अगले 5 साल के लिए मुंतखब हो चुके हैं। और उनके मद्दे मुकाबिल मुत्तहिदा अपोजिशन के चौधरी लतीफ़ अकबर ने 15 वोट हासिल किए हैं और ये एक वोट ज़ायद पड़ा है जो तहरीक इंसाफ के 32 अरकान थे, लेकिन जो अब्दुल कयूम न्याजी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नामजद उम्मीदवार, उनको 33 वोट पड़े हैं और 15 वोट जो है वो उनके मद्दे मुकाबिल उम्मीदवार चौधरी लतीफ़ अकबर जो कि मुत्तहिदा अपोजिशन समेत पीपल्स पार्टी के भी कैंडिडेट थे, उनको ये वोट पड़े हैं। और अब्दुल कयूम न्याजी जो है वो अगले 5 साल के लिए वज़ीर आज़म आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर जो है वो मुंतखब हो चुके हैं। एक बड़ा मरहला जो है आज मुकम्मल हो गया है और जितनी भी अफवाहें थी, जितनी भी चेमगोइयाँ थी वो दम तोड़ गई हैं। अब्दुल कयूम न्याजी जो है वो इस वक्त वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर जो है वो मुंतखब हो चुके हैं। मेरे साथ रहिएगा। कयूम न्याजी जो कि आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म मुंतखब हो गए हैं, 33 वोट उनको मिले हैं। तहरीक इंसाफ के 32 वोट थे, एक इजाफी वोट मिला है अब्दुल कयूम न्याजी को और उनके मद्दे मुकाबिल चौधरी लतीफ़ अकबर जो कि मुश्तरका उम्मीदवार थे अपोजिशन के, उनको 15 वोट मिले हैं। हमारे नुमाइंदे इस वक्त उमर हयात हमारे साथ मौजूद है, उनसे मजीद बात करते हैं। उमर हयात, ये एक इजाफी वोट मिला है, अब फिर से आगाह कीजिएगा। बिल्कुल जी 33 वोट जो है वो स्पीकर जो आज़ाद कश्मीर की काउंसिल असम्बली है उनकी जानिब से ये अनाउंसमेंट सामने आई है कि 33 वोट हासिल किए हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नामजद उम्मीदवार अब्दुल कयूम न्याजी ने और 15 वोट हासिल किए हैं चौधरी लतीफ़ अकबर ने। और हम ये जो एक पहले भी ये कहते रहे कि मुस्लिम कॉन्फ्रेंस या JKPP जो है वो इनको वोट कर सकती है। जम्मू कश्मीर पीपल्स पार्टी की जानिब से जो है ये वोट जा सकता है क्योंकि सरदार हसन इब्राहीम जो है वो असम्बली हॉल के अंदर तो मौजूद नहीं थे उस वक्त, लेकिन बाद में लेकिन वो असम्बली के बाहर जो है वो मौजूद थे। उनसे मेरी मुलाकात भी हुई थी और उनसे मैंने पूछा भी था कि क्या आप हुकूमत को सपोर्ट करेंगे। उन्होंने कहा कि हम देखेंगे, लेकिन सरदार हसन इब्राहीम के हवाले से ये कहा जा रहा है कि उन्होंने जो है वो वोट दिया है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार हैं अब्दुल कयूम न्याजी को। जी सही, आपसे उमर हयात मजीद भी बात को फिर से आगाह करते हैं। बड़ी खबर सामने आ गई है आज़ाद कश्मीर के हवाले से। अब्दुल कयूम न्याजी जिन्होंने हालिया आज़ाद जम्मू कश्मीर के इंतखाबात में अली 18 की निशिस्त से फतह हासिल की थी, उनको नामजद किया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने और अभी वो आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म मुंतखब हो गए हैं। इसी पर बात करते तज्ज़ियाकार समी इब्राहिम साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। समी साहब, एक बिल्कुल ही हट के नाम सामने आया और अभी अब्दुल कयूम न्याजी साहब की जीत का ऐलान भी हो गया है। जी समी इब्राहिम साहब। समी इब्राहिम साहब से हम रब्ता कर रहे हैं। आज़ाद कश्मीर की भाग दौड़ कौन संभालेगा, ये अहम मरहला था जो कि आज मुकम्मल हो गया है और वज़ीर आज़म के लिए अब्दुल कयूम न्याजी के नाम का ऐलान किया PTI ने और मुत्तहिदा अपोजिशन ने चौधरी लतीफ़ अकबर के नाम को फाइनल किया और फैसला अब हो गया है। 33 वोट हासिल किए हैं अब्दुल कयूम न्याजी ने और एक वोट उनको एक्स्ट्रा मिला है। तहरीक इंसाफ के 32 वोट थे और 33 वोट लेकर अब्दुल कयूम न्याजी वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर मुंतखब हो गए हैं, जबकि उनके मद्दे मुकाबिल चौधरी लतीफ़ अकबर को 15 वोट मिले हैं। और आज का ये मरहला जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट मरहला था, इससे पहले जो नाम ज़ेरे गौर थे उनमें सरदार तनवीर इलियास का नाम और बैरिस्टर सुल्तान महमूद का नाम कहा जा रहा था कि इम्कान है कि इनमें से कोई एक वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर बनेगा, लेकिन तवील मुशावरत के बाद तजावीज़ के बाद जो हतमी तौर पर PTI ने नाम तजवीज़ किया, नामजद किया जिन्हें, वो हैं अब्दुल कयूम न्याजी और अभी उनकी जीत का ऐलान भी हो गया है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे उमर हयात भी और समी इब्राहिम साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। समी साहब, एक नाम जो कि बिल्कुल हटकर सामने आया और अभी अनाउंसमेंट हो गई है, अब्दुल कयूम न्याजी का नाम जो कि जीत चुके हैं। नाज़रीन, इस पर हम सुबह से ट्रांसमिशन भी कर रहे हैं, इस पर मुशावरत तवील हुई और कहा जा रहा है कि ये बड़े ज़बरदस्त तरीके से काम करेंगे, इनसे एक्सपेक्टेशन है, हकीकी सियासी कारकुन है। हमारे नुमाइंदे उमर हयात भी हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। उमर हयात, ऑफिशियली ऐलान हो गया है अब्दुल कयूम न्याजी की जीत का?
बिल्कुल जी, 33 वोट का जो है वो ऐलान हो चुका है और गिनती के अमल मुकम्मल होने के बाद ये ऐलान किया गया है। अब्दुल कयूम नियाज़ी इससे कबल जो है वो मुस्लिम कॉन्फ्रेंस से की जमात से वाबस्ता थे और अब जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शामिल हुए और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने उनको LA 18 से जो है वो टिकट दिया, जो कि पुंछ डिवीज़न का ये हल्का है, पुंछ 1 का, और वहाँ से वो कामयाब हुए और एक बड़ी जो है वो अपने हल्के के अंदर जो है वो असर रसूख रखते हैं। और इसके साथ साथ हमने ये भी देखा है कि बड़े दबंग किस्म के सियासतदान हैं, वज़ीर खुराक रह चुके हैं और इसके साथ साथ एक जो हम ग्रास रूट लेवल से उठकर आए हैं और सियासत के अंदर और कामयाबियां पे दर पे हासिल की हैं और आज जो आज़ाद जम्मू कश्मीर के जो है वो 13वें वज़ीर। उमर हयात, आप मेरे साथ रहिएगा। समी इब्राहिम साहब भी हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। समी साहब, नामजदगी पहले की गई अब्दुल कयूम नियाज़ी की और अब उनकी जीत का भी ऐलान हो गया है। किस तरह देख रहे हैं आप इस फैसले को आज़ाद कश्मीर के मुस्तकबिल के हक में? देखें, ये इमरान खान साहब की एक बड़ी कामयाबी है। उन्होंने एक ऐसे शख्स को वज़ीर आज़म नॉमिनेट किया जिनका कहीं नाम ही नहीं था और फिर पार्टी जो है वो भी इंटैक्ट रही। कल बहुत ही लोगों के जज्बात हाई थे और एक ऐसा लग रहा था, खदशा था कि शायद कोई फॉरवर्ड ब्लॉक बन जाएगा, लेकिन जैसे जैसे रात गुजरी और जो गुफ्तगू हुई उसमें हमने देखा कि बैरिस्टर सुल्तान महमूद, सरदार तनवीर इलियास और बहुत सारे दूसरे जो लोग थे PTI के, वो सारे के सारे कयूम नियाज़ी साहब के पीछे आके खड़े हुए और अब जो वर्कर्स हैं वो बहुत खुश हैं। नए जो बहुत सारे असम्बली के मेंबरान खुश हैं क्योंकि तवक्को ये की जा रही है कि माजी से बरक्स ये जो वज़ीर आज़म है ये मुजफ्फराबाद में ज़्यादा टाइम गुजारेंगे, इधर कश्मीर हाउस में नहीं बैठे रहेंगे इस्लामाबाद में, कश्मीरियों के मसाइल जो हल होंगे। और एक मौका है इसमें जो सरदार तनवीर इलियास हैं उनके लिए भी, अगर वो मिल के इनके साथ काम करें तो आगे उनका भी फ्यूचर इस हवाले से बहुत ब्राइट हो सकता है। तो ये एक विन विन सिचुएशन है सबके लिए और मुझे लगता है कि एट द एंड ऑफ द डे जो कश्मीर के लोग हैं वो हकीकी इसके जो बेनिफिशियरी होंगे वो होंगे और इमरान खान साहब ने सरप्राइज देने की अपनी रवायत को बरकरार रखा और उसमें वो कामयाब हुए। अच्छा समी साहब, फिर गुज़श्ता रात जो बातें हैं कि धड़ों की और फॉरवर्ड ब्लॉक की और आपस में इख्तलाफात की पार्टी के अंदर से सामने आई थी, उसकी वजह क्या थी? ये क्योंकि उसकी वजह शायद ये थी कि ये खबर किसी को भी इसकी तवक्को नहीं थी। अजहर सादिक साहब का नाम आया, वो थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल इस लिहाज से थे कि उनका ताल्लुक एक ग्रुप से बयान किया जाता था, तो दूसरा ग्रुप जरा इससे नर्वस हो गया। फिर लोगों की जो उम्मीदें थी वो ये थी कि वो खुद इसमें आएंगे, लेकिन फिर जो वहाँ पर जो असल जो कैंडिडेट सामने आया वो कयूम नियाज़ी साहब की अपनी शख्सियत ऐसी है कि उनमें सरदार तनवीर इलियास भी उन पर मुत्तफिक हो गए, बैरिस्टर साहब ने भी यही गनीमत जाना। तो वो फिर रात तो जो अंदेशा था, तो हमने भी ये सब खबरें दी क्योंकि वो हमें जो जिन लोगों से हमारी बात हो रही थी उनका गमो गुस्सा बहुत ज्यादा था, जज्बात बहुत ज्यादा थे, लेकिन सुबह जब तुलू हुई तो बिल्कुल वो जो तलखियां जो थी वो ऐसा लग रहा था कि रात के अंधेरे ने उन तलखियों को निगल लिया और सवेरे सुबह जब हुई तो मोहब्बतें और आपस में मिलकर काम करने की जो एक ख्वाहिश थी वो उसने फिर ये तमाम लोगों को एक ही नुक्ते पे इकट्ठा किया और अब PTI अपना प्राइम मिनिस्टर बना चुकी है, एक एजेंडा है वजीर आजम का और मुझे लग ये रहा है कि वो जो हकीकी तब्दीली है कश्मीर के लोग उसको जरूर महसूस करेंगे। अच्छा समी साहब, इनके हवाले से कहा जाता है कि हकीकी सियासी कारकुन हैं, ग्रास रूट लेवल से इन्होंने आगाज़ किया, फिर कामयाबी उनको मिलती रही और अब ये स्टेज पर पहुंचे हैं। अभी आज़ाद कश्मीर में इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर दीगर जो काम वहाँ पर होने वाले हैं तामीर और तरक्की के, उसके साथ साथ एक और चैलेंज जो इनके लिए है वो अपोजिशन भी है, क्योंकि वो लोग अभी तैयारी करके बैठे हैं कि हमने वाइट पेपर जारी करना है, हमने जगह जगह एहतजाज करना है, हम नहीं मानते, हम एहतजाजन हलफ ले रहे हैं। तो ये कितना बड़ा चैलेंज होगा अब इनके लिए? देखिए, अपोजिशन की तरफ से कोई चैलेंज नहीं है, नून लीग में कोई सकत नहीं है, ये कोई वहां पर एहतजाज नहीं कर सकते, पीपल्स पार्टी नून लीग के साथ नहीं होगी। सबसे बड़ा चैलेंज कयूम नियाज़ी साहब के लिए ये है कि अपनी पार्टी को लेके चलें और जो विजन है इमरान खान साहब का कश्मीर के लिए, लोगों की मईशत को बेहतर बनाने के लिए, अगर ये अपनी पार्टी को लेके साथ चल सके और ये जो बड़े बड़े धड़े हैं जो इस वक्त उन्हें वेलकम कर रहे हैं, अगर ये मिलकर कोई प्लान करें और हर एक को कोई ना कोई काम उसको तफवीज करें और उनको इन्वॉल्व करें
गवर्नेंस के इश्यूज में मामलात को अपलिफ्ट करने के लिए, तो ये बहुत कामयाब हो गए। ये अपोजिशन, ये नून लीग, ये पीपल्स पार्टी, ये कुछ नहीं बेचती, इनके साथ कोई भी नहीं है, और ये इस काबिल नहीं है कि ये 500 बंदा भी कहीं इकट्ठा कर सके। सही, बहुत शुक्रिया समी इब्राहिम साहब और उमर हयात, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी, जिनकी अनाउंसमेंट हो गई है और 33 वोट लेकर वो कामयाब करार पाए हैं। और दीगर खबरों में आपको बताया, पीपल्स पार्टी और